बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, इंग्लिश ग्रामर की क्लास 6 है और ये है प्रपोजिशन की क्लास। और इसका प्रपोजिशन की क्लास का पार्ट 1 जो है वो मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा, आप जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है और इसके अंदर हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो डिस्कस कर लिया है। पॉइंट जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो मैंने वीडियो के एंड में ऐड किया है। आप एंड तक देखेंगे वीडियो तो ही आपको समझ लगेगी। और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि जो मेरी मेहनत है उसका मुझे जो आउटपुट मिले आप लोगों की तरफ से। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज अस टू वेयर और इन विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल एक थोड़े से डायग्राम से देती हूँ। जैसे एक बॉल है, ठीक है। एक बॉल जो है वो इधर जा रही है और इधर से आ रही है, ठीक है। और कोई यानी कि इधर से जाना और इधर से आना, इन दोनों ये भी डायरेक्शन है और ये भी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ए कर लें, ये डायरेक्शन बी कर लें। डायरेक्शन ए के लिए अलग प्रपोजिशन यूज़ होगी और डायरेक्शन बी के लिए अलग प्रपोजिशन यूज़ होगी, क्योंकि जब तक हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि जो है वो चीज़ किस सिमत को जा रही है या किस सिमत से हमारी तरफ आ रही है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रपोजिशन है वो है फ्रॉम। अब हम देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है किसी सेंटेंस में, तो और वहाँ पर हमें फील हो रहा है कि इस चीज़ में, इस फिक्रे में डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हम कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे? यहाँ पर फ्रॉम का हम इस्तेमाल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये रिपीट होगी ये चीज़। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी एग्जांपल देख लेती हूँ। यानी कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पर स्टार्ट जो हुआ है वो ए से पॉइंट स्टार्ट हुआ है। हमें समझ लग रही है कि कोई बंदा आ रहा है या यहाँ से जा रहा है। मैं जहाँ से कोई बंदा ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ है तब हम जो है फ्रॉम यूज़ करते हैं, चाहे वो यहाँ से गया है या कहीं से आया है। तो जहाँ से उसका ट्रैवल स्टार्ट हुआ है वहाँ से हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम। वहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। दे केम फ्रॉम कराची। अब वो कराची से आए हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वो कराची से उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। शी कम्स फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉम है, क्योंकि स्कूल उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फिर जो है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम। अच्छा जी, अगली हमारी प्रपोजिशन है ऑफ। ये है ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ, ठीक है। ऑफ जैसे हम ऑन ऑफ वाला ऑफ करते हैं ना, वो ऑफ है। तो इसके लिए हम इसको कब और कहाँ यूज़ करते हैं? मूविंग अवे और फ्रॉम द सरफेस एंड आल्सो डाउन फ्रॉम। यानी कि किसी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है या गिर रही है, तो तब हम जो है, यानी कि ये देख लें एक दरख्त है, ठीक है, उसके ऊपर से जो गेंद है उछाली है, किसी ने इधर से एक पर्सन ने उछाली है, वो उधर से टच होकर नीचे गिरी है। तो ये हम क्या करेंगे? इसके लिए ऑफ यूज़ करेंगे। कोई चीज़ गिरे यूपर से या एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से मूव करे। आप देख सकते हैं गिरना तेज़ी से मूव करना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल से अब हम मज़ीद समझ लेते हैं। ही टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स। अब यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल इसकी एक और दे देती हूँ, या इस ही एग्जांपल को हम थोड़ा डायग्राम की शक्ल में देख लेते हैं। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर गेंद पड़ी है, किसी पर्सन ने उसको निकाला है बाहर, अंदर से बाहर निकाला है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो चीज़ है वो मूव हुई है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि ऊपर को या नीचे को जो है वो चीज़ मूव हुई है। टुक द बॉल ऑफ द बॉक्स, उसने बॉक्स के अंदर से जो है वो गेंद निकाली है। द बॉल फेल ऑफ द शेल्फ। जो गेंद है वो शेल्फ से नीचे गिरी है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मूवमेंट हुई है। द बॉल रोल्ड ऑफ द फ्लोर। अब जो गेंद है वो रोल होके एक फर्श में एक जगह से दूसरी जगह गई है, तो तब भी हम ऑफ यूज़ करेंगे। एक जगह से दूसरी जगह मूव हुई है तो क्या हम यूज़ करेंगे? ऑफ, ठीक है। अब ये है आउट ऑफ, ठीक है। अब आउट ऑफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किसी चीज़ को कहीं से बाहर निकालना। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आउट ऑफ। फ्रॉम द इनसाइड ऑफ समथिंग। कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी हुई है,
अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ये भी हम अंदर से बाहर निकाल, इसको हम इस तरह बाहर निकालते हैं, इस रुख को, ठीक है। यहाँ पर यानी एक चीज़ है, एक बॉक्स है और गेंद यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, बाहर नहीं है, वो बिल्कुल अंदर नहीं है, वो आधी अंदर है और आधी बाहर, और यहाँ से चीज़ निकाली है, तो हम यूज़ करते हैं सिंपली ऑफ। आउट ऑफ से मुराद है कि आपको समझ लग रही है कोई चीज़ बंद है, उसके अंदर से चीज़ कोई बाहर आ रही है, हमूद कमरे से बाहर जा रहे हैं, क्लास से बाहर जा रहे हैं, या किसी होटल से, रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे हैं, तो वो एक बंद चीज़ है, उसके अंदर से हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, आउट ऑफ, ठीक है। शी वेंट ऑफ हर रूम, ठीक है, वेंट आउट ऑफ हर रूम, ठीक है, वो अपने कमरे से बाहर आई। आई सा हिम कमिंग आउट ऑफ द एयरपोर्ट, तो जो है मैंने उसको जो है बाहर एयरपोर्ट से बाहर आते देखा। अच्छा जी, अगली हमारी प्रपोजिशन है फोर। फोर के ऊपर कहाँ यूज़ होती है, व्हेन द एक्शन इंडिकेट्स द बिगनिंग ऑफ अ मूवमेंट। अब यहाँ पर देखते हैं किसी का जो है, कोई किसी बंदे की मूवमेंट है। अब वो जो हमारा फ्रॉम था वो था, हमने डायरेक्शन किससे आना या जाना है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। लेकिन फॉर तब हम यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कि उसके लिए जो उसका बिगनिंग है, उसका स्टार्ट है, तब हम फॉर यूज़ करते हैं। यानी कि देखें, दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन लेट नाइट, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्शन हो रहा है, कि यानी कि एक काम हमें पता लग रहा है कि काम हो रहा है, ठीक है, काम स्टार्ट हो चुका है। यह चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि यहाँ पर लेफ़्ट वो छोड़ चुके हैं फॉर द स्टेशन, वो रात को देर से घर से स्टेशन के लिए निकल गए हैं। ही लेफ़्ट फॉर ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया है। यहाँ पर भी जो है एक्शन जो है, वो काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या है हमारा जी, अगेंस्ट। अगेंस्ट आप ये देख सकते हैं, अगेंस्ट होता है किसी की मुखालफत करना या किसी के मुखालिफ होना। अब इसकी हम प्रपोजिशन में यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या यूज़ है। अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट, यानी कि दो चीज़ों का जब आपस में कॉन्टैक्ट होता है तब हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ पर ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है, उसने गेंद को फेंका है। पीछे हमने जो प्रपोजिशन ऑफ देखी थी ना, ऑफ का हमने था कि वो दरख्त है, उसके ऊपर गेंद पड़ी हुई है या किसी ने उछाल लिया तो वो यहाँ पर फंस गई है और फिर वो नीचे गिरी है, तब हम यूज़ करते हैं ऑफ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक पर्सन है यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने जो है गेंद को उछाला है, वो दीवार के पार गई है, यानी कि उसका एक दफ़ा कनेक्शन जो है वो दीवार के साथ हुआ है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अगेंस्ट। द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, जो बॉय है, जो लड़का है, उसने गेंद को दीवार के पार फेंका है, ठीक है। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, उसने दीवार के साथ जो है, ये लैडर होती है सीढ़ी खड़ी की। आप देख रहे हैं इन दोनों का आपस में कनेक्शन हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगेंस्ट। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, उसने जो है सीढ़ी जो है उसको दीवार के साथ खड़ा किया है। अच्छा जी, यह है टू को आपने अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अच्छा जी, टू को आपने जो है अच्छी तरह समझना है, क्योंकि अगली जो प्रपोजिशन है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगी। फ़िलहाल हम इसको समझ लेते हैं। फॉर अ डेस्टिनेशन और द एंड पॉइंट। अच्छा जी, अब फ्रॉम जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था, अब टू जो है वो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि एक बंदे ने ए से बी ट्रैवल किया है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम टू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से मज़ीद समझ लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे वो लाहौर से आ रहे हैं, जब हम कहेंगे ना वो लाहौर से आ रहे हैं, तो हम यहाँ फ्रॉम, अब मैं बात कर रही हूँ कि वो मेरे पास आ रहे हैं, वो लाहौर आ रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दे आर कमिंग टू लाहौर। अब यहाँ पर इसका एक और देख लेते हैं। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्टेशन, वो उसकी मंजिल जो है वो स्टेशन है, ठीक है, उन्होंने एंडिंग जो है अपने सफ़र की स्टेशन पे करनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू, ठीक है, यहाँ पर टू यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी टू। शी इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, वो कहीं बाहर गई हुई है और वो पाकिस्तान आ रही है, उसकी जो मंजिल है, उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो पाकिस्तान है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, टू। दे आर ट्रैवलिंग, अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कसूर टू लाहौर, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनका क्या है, एंडिंग पॉइंट। फ्रॉम होगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और टू होगा एंडिंग पॉइंट के लिए। अच्छा, अब अगला हम प्रपोजिशन आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। अगला है जी टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स के और इनका कैसे कन्फ्यूजन है, टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। इसको मैं आपको थोड़ी सी ना डायाग्राम के टू और टूवर्ड्स का जो है थोड़ा सा डायाग्राम की शक्ल में बताती हूँ।
टू का है, ये एक स्टेशन है, ठीक है, ये भी एक स्टेशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हो रहा है टूवर्ड्स और यहाँ पर हो रहा है टू। यहाँ पर जब मैं बात करूँगी ना, वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कंफर्म है ये बात, 100% ये बात कंफर्म है कि उन्होंने स्टेशन पर ही जाना है, ठीक है। ये स्टेशन है और ये भी स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी, वो जो है स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, हमें 100% बात की श्योरिटी है। टुवर्ड्स का होता है कि हमें श्योरिटी नहीं होती, नो श्योरिटी अबाउट के वो बंदा जो है अब स्टेशन की तरफ ही जाएगा, यानी कि एक पर्सन है वो निकला है स्टेशन के लिए, लेकिन वो अब यहाँ पर ये रास्ता है, दो रास्ते निकले हैं, वो मुझे ये बता के गया कि वो स्टेशन गया, लेकिन वो बाद में कहीं किसी और तरफ जाएगा। 100% जिस बात में हमें श्योरिटी नहीं होती तब हम यूज़ करते हैं टूवर्ड्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं और मज़ीद समझ लेते हैं। दे वेंट टूवर्ड्स द स्टेशन, अब वो स्टेशन की तरफ गया है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो स्टेशन ही गया होगा, क्या रास्ते में कोई मार्केट आई है या कोई मॉल आया वहाँ पर रुक गया। आई सा ही मूविंग टूवर्ड्स दैट बिल्डिंग, अब मैंने उस बंदे को जो है किसी को उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा है। अब मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर ही गया है कि या शायद वो किसी और तरफ चला गया हो, यानी कि मुझसे कोई बिलफर्ज पूछ रहा है कि वो फ़लाँ बंदा कहाँ गया है, तो मुझे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर या किसी उस जगह पे गया है या नहीं, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे टूवर्ड्स, जब हमें श्योरिटी नहीं होती। ही स्टूड एंड शी वॉज गोइंग टू अ हॉस्पिटल, वो वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन जो वो है वो हॉस्पिटल गई है। तो हमें इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो हॉस्पिटल गई, लेकिन अगर यहाँ पर टू होगा तो फिर हमें 100% श्योरिटी है कि वो हॉस्पिटल ही गई है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है हमें श्योरिटी नहीं है तब हम टूवर्ड्स यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ इस वीडियो में, आपने ध्यान से समझना है, वो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था ताकि आप लोग जो हैं उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन और एट के यूज़ की, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को, इस चीज़ को छोड़ दिया था पिछली वीडियो में, वो वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई थी और मैंने कहा था आपको ये जो है थोड़ा समझाने वाला टॉपिक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो के एंड में ऐड किया है इसको। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन इज़ यूज व्हेन समथिंग इज़ कवर्ड और बिग प्लेस। अब इन हम तब यूज़ करते हैं प्लेस में जब कोई चीज़ कवर है चारों तरफ से, जैसे कमरा है, क्लास है, कोई चीज़ है, और या बहुत बड़ी चीज़ है जैसे शहर है, ठीक है, उस तब हम इन यूज़ करते हैं। एट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन, जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं तब हम जो है एट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से मैं इसको मज़ीद समझाऊंगी तो आपको जो है वो चीज़ समझ लग जाएगी। आई एम डैश कंटीन द स्कूल, अब यहाँ पर कंटीन है, वो चारों तरफ से कवर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग टू रूल हम तो यूज़ करेंगे ना यहाँ पर इन, और यहाँ पर एट द स्कूल यूज़ करें, स्कूल के लिए भी इन यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। जब हम जो है स्कूल है बड़ा है, ठीक है, ये स्कूल है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर पॉइंट जो है लोकेशन, अब कोई बंदा मुझसे पूछ रहा है या कोई मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही है कि आप किधर हैं, तो मैं कहूँगी स्कूल के कैंटीन में हूँ मैं, ठीक है। अब स्कूल एक बड़ी जगह है और मैंने एग्जैक्ट अपनी लोकेशन बताई है कैंटीन, जहाँ जब हमें महसूस हो रहा हो ना, जब इस तरह की हो बात, जहाँ पर दो चीज़ जगहों की बात हो रही हो, एक जगह बड़ी हो और एक एग्जैक्ट पॉइंट हो, तब हम क्या करते हैं एट कंटीन इन द स्कूल, ठीक है। अब आपको आई होप इस एग्जांपल से समझ लगी होगी। लेकिन अगर वो मुझसे पूछती, अगर मैं बताती कि मैं कंटीन में हूँ, सिंपली कंटीन में, तब मैंने इन यूज़ करना था, तब मैंने जो है एट नहीं यूज़ करना था। लेकिन क्योंकि मैंने किसी बंदे को, किसी फ्रेंड को अपनी लोकेशन एग्जैक्ट बताई है, तब मैंने एट यूज़ किया है। वी मेट डैश कॉफ़ी शॉप, अब यहाँ पर देखें सिंपली एक कॉफ़ी शॉप की बात हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इन, क्योंकि कॉफ़ी शॉप जो है चारों तरफ से कवर है, उसके अंदर जो है हम बैठे हुए हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे इन। द बसेज आर कमिंग डैश द बस स्टॉप, अब बस स्टॉप एक पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट, चारों तरफ से कवर नहीं है, मैं एग्जैक्ट पॉइंट एक पर्सन को बता रही हूँ, तो क्या हम यूज़ करेंगे एट। शी इज़ सिटिंग, अब कार जो है सिटिंग, कार चारों तरफ से कवर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें पर्सन मौजूद है तो इन द कार। आई होप प्रपोजिशन आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गए होंगे, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अब हम इंशाल्लाह ताला 2 क्लासेस मज़ीद हैं ग्रामर की, उसके बाद जो है मैं जो है टेस्ट कंडक्ट करूँगी आप लोगों का, ताकि मुझे पता चले आपको ग्रामर कम्प्लीटली क्लियर हो चुकी है, ताकि हम अपने टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।